हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कॉमन डायलॉग्स के बारे में चर्चा किया है जिनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। तो आइए कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का आज के इस वीडियो में अभ्यास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है और खाओ मोबाइल। कहने का मतलब यह है कि मोबाइल का अधिक से अधिक यूज़ करो। गुस्से में यह कही गई बात है। तो इसको हम लिखेंगे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे कीप और फिर हो जाएगा ईटिंग। कीप ईटिंग सिंपल भाषा में होगा कीप ईटिंग योर मोबाइल। कीप ईटिंग योर मोबाइल या फ़ोन, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो कीप ईटिंग योर फ़ोन और खाओ मोबाइल, या इसको ऐसे भी इसको कह सकते हैं कीप योर फ़ोन keep your phone more and more using। तो यह ऐसे भी हो जाएगा कीप योर फोन मोर एंड मोर यूजिंग। दूसरा सेंटेंस है ज़रा तमीज़ से बात करो। कभी कभी हम बोलते हैं कि ज़रा तमीज़ से बात करो, ठीक से बात करो। तो इसको लिखेंगे माइंड योर मैनर्स वाइल टॉकिंग। माइंड योर मैनर्स वाइल यानी जब क्या कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो। वाइल टॉकिंग तो कहा जा रहा है कि ज़रा तमीज़ से बात करो। तो इसको बोलेंगे माइंड योर मैनर्स वाइल टॉकिंग, यानी जब भी आप बातचीत कर रहे हो तो ज़रा ढंग से बोलने की आदत डालें। उसी को कहा जाता है ज़रा तमीज़ से बात करो। तीसरा सेंटेंस है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। तो इसको लिखेंगे जब यानी व्हेन, और मैं तुम्हारी उम्र का था व्हेन आई वाज तुम्हारी उम्र का था योर एज। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, इसको ऐसे लिखेंगे व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। अगला सेंटेंस है पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो यहाँ पैसे के लिए लिखेंगे मनी, और यह मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पांचवा वाक्य है तुम्हारा फ़ोन ही सब कुछ है क्या। कभी कभी हम क्या कहते हैं कि आदमी फ़ोन में व्यस्त रहता है, तो कह बैठते हैं कि क्या फ़ोन ही तुम्हारा सब कुछ है, या तुम्हारा फ़ोन ही से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो तुम्हारा फ़ोन ही सब कुछ है क्या। तो इसको लिखेंगे या इज़ योर फोन, और फिर हो जाएगा एवरीथिंग। इज़ योर फोन एवरीथिंग, और फिर हो जाएगा टू यू माने तुम्हारा। तो इज़ योर फोन एवरीथिंग टू यू, तुम्हारा फ़ोन ही सब कुछ है क्या। नेक्स्ट सेंटेंस है हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वी आर नॉट योर एनिमीज। इसको लिखेंगे वी आर नॉट योर एनिमीज, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पड़ोसी का बच्चा देखो कितना आगे है। तो लुक एट द नेबर्स चाइल्ड, इसको बोलेंगे लुक एट यानी गौर से देखो, ध्यान से देखो। लुक एट द नेबर्स
नेबर्स चाइल्ड, लुक एट द नेबर्स चाइल्ड, पड़ोसी के बच्चे को देखो। फिर क्या हो रहा पड़ोसी के बच्चे को देखने पर, हाउ वेल ही इज़ डूइंग, वह कितना आगे है। पड़ोसी का बच्चा देखो कितना आगे है। तो यहाँ पर चाइल्ड के बाद हम कामा लगा लेंगे और तब लिखेंगे हाउ वेल, और फिर यह हो जाएगा हाउ वेल ही इज़ डूइंग, यानी वह कितना अच्छा कर रहा है, वह कितना आगे है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, इतना मोबाइल चलाओगे तो तुम्हारी आँखें खराब हो जाएंगी। इतना मोबाइल चलाओगे, तो यहाँ पर यह कंडीशन है, शर्त है। तो इफ़ यू यूजेस नहीं होगा, इफ़ यू यूज योर फोन, इफ़ यू यूज़ योर फोन so much, if you use your phone so much, your eyes will get spoiled, तुम्हारी आँखें खराब हो जाएंगी। या पैसिव वॉइस में बनेगा, your eyes will get spoiled, your eyes will get spoiled, तुम्हारी आँखें खराब हो जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तो आई एम सेइंग दिस फॉर योर ओन गुड, आई एम, इसको लिखेंगे आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ, दिस माने यह, किसके लिए, तुम्हारे भले के लिए। तो फॉर योर ओन गुड, तुम्हारी भलाई के लिए। तो यह हो जाएगा, आई एम सेइंग दिस फॉर योर ओन गुड, आई एम सेइंग दिस फॉर योर ओन गुड, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। घर में कोई काम नहीं करता है, तो घर में कोई काम नहीं करता है, तो सबसे पहले बनाएंगे कोई काम नहीं करता है, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नो वन डज एनी वर्क, कोई काम नहीं करता है। नो वन का मतलब ही हो गया कि कोई नहीं, इसमें नॉट छिपा हुआ है, तो डज के बाद हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो नो वन डज, और जब वाक्य निगेटिव रहता है तो उसके साथ एनी का प्रयोग होता है। तो नो वन डज एनी वर्क इन दिस हाउस, इस घर में कोई काम नहीं करता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मोबाइल में ही घुसे रहोगे। तो विल यू स्टे स्टक, विल यू स्टे, क्या मोबाइल में ही घुसे रहोगे। तो विल यू स्टे स्टक इन योर फोन ऑल डे, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अक्सर अमूमन लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, शादी के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएंगी। तो वही कह रहा है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज, एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह हो जाएगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर मैरिज। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल
व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। व्हाट विल पीपल से। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुबह सुबह फ़ोन कौन चलाता है। हु यूजेस देयर फ़ोन। हु यूजेस कौन चलाता है। हु यूजेस देयर फ़ोन। हु यूजेस देयर फ़ोन अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह फ़ोन कौन चलाता है। सुबह सुबह फ़ोन कौन चलाता है। हु यूजेस देयर फ़ोन अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, बिना बताए कहाँ चले गए थे। बिना बताए कहाँ चले गए थे, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर डिड यू गो। वेयर डिड यू गो। Where did you go without telling? Where did you go without telling? बिना बताए कहाँ चले गए थे। बिना बताए without telling। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर बात में बहस मत किया करो। हर बात में बहस मत किया करो। डोंट आर्गू इन एवरीथिंग। इसको लिखेंगे डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू इन एवरीथिंग। हर बात में बहस मत किया करो। हर बात में मत उलझा करो। तो यह हो गया आज्ञावाचक वाक्य, डोंट आर्ग्यू इन एवरीथिंग। डोंट आर्ग्यू इन एवरीथिंग। खा लो वरना बड़ा होकर पछताओगे। खा लो, तो इसको लिखेंगे ईट। खा लो, ईट। आर यू विल रिग्रेट। आर नहीं तो यू विल रिग्रेट। आर यू विल रिग्रेट। आर यू विल रिग्रेट इट। रिग्रेट इट when you grow up। when you grow up। when you grow up, जब तुम बड़े होगे। तो खा लो वरना बड़ा होकर पछताओगे। eat or you will regret it when you grow up, जब तुम बड़ा होगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो एज इफ इट डज नॉट मैटर। एज इफ इट डज नॉट। एज इफ इट डज नॉट मैटर। इट डज नॉट मैटर टू अस। to us at all। as if it does not matter to us at all। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें सिर्फ डांटना आता है। तुम्हें सिर्फ डांटना आता है। all you know is how to scold। इसको पढ़ेंगे all और फिर you know। all you know। all you know is how to scold। all you know is how to scold। तुम्हें सिर्फ डांटना आता है। बस अब और कुछ मत बोलो। बस अब और कुछ मत बोलो। तो जस्ट डोंट से एन अदर। जस्ट से तो से के पहले चूंकि मत भी है तो डोंट हो जाएगा। जस्ट डोंट से एनी अदर। जस्ट डोंट से एनी अदर word now। word now।
बस अब और कुछ मत बोलो, जस्ट डोंट से एन अदर वर्ड नाउ। तो इस तरह से हमने 20 सेंटेंसेस के माध्यम से डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले कामों के मुताबिक आप सबके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, प्रेस बेल और लाइक बटन शेयर करना भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।